बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। क्या हाइट है आपकी? 6'4". हाँ, आपका एक कभी कभी तो ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? वंश। वंश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम भी है। जी जनाब, आपका? सर मेरा नाम विक्की है और पाली के बिहार में मेरा काम है। वजीर का पोता हूँ, कुमार का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहला धर्म जो है वो हमारा है इंसानियत। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, इसी का नाम जिंदगी है। आज हो रहा क्या है? हो रहा सच घटना मुस्कुराहटों पे हो निसार। उसी ही बात के लिए बताना चाह रहा हूं मैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। सबसे पहली बात होती है इंसानियत की, कि बाप मरे तो छत घटे, भाई मरे तो बल घटे, और माँ घटे, माँ मरे तो संसार छूटे। आज हो रहा क्या है? दुनिया की बाहरी ताकत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे परिवार के अंदर। अगर हम इस चीज को ऐसे लेकर चलें कि हमारा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, अगर हमारे परिवार के अंदर ही कोई घटता है, यानी कि हम किसी को अपने घर के अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं, तभी हमारे परिवार के अंदर वो शासन कर रहा है। इसका मतलब ये, सबसे पहले भाई इंसान बनो, घर के अंदर इतनी खूबसूरती लाओ। अपने परिवार, हमारा परिवार जो है, ये सारे लोग जितने भी खड़े, मेरी माँ भी है इसमें, मेरा भाई भी है, मेरा बाप भी है। मैं सबके अंदर बाप को बाप की जगह देखता हूँ, माँ को माँ की जगह देखता हूँ, बहन को बहन की जगह देखता हूँ, और आपको भी अपना भाई समझता हूँ। जरूरी ना कि मेरा रिलेशन जिस कोख से मैंने जन्म लिया उसी का हो, ये सब मेरा परिवार है। अगर मैं आज अपने आपको अकेला नहीं समझता तो उसका कारण यही है कि मुझे परवरिश मेरे माँ बाप की तरफ से ऐसी मिली है। आप सबको मैं एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, आज इंसान को प्यार की भूख है। आज ये हिंदुस्तान हमारा गुलदस्ता है, आप लोगों ने जो कर दिया इसका बेड़ा गर्क। भाइयों, हमें प्यार बनाना है। क्या नाम है आपका? दूसरे की मदद करो। अरे सुनो बड़ा भाई हूं मैं। जी जी जी, बताइए। बड़ा भाई बाप की, बहुत लॉजिकल बात है। बहुत बड़ा भाई बाप की तरह होता है। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है। विक्की, जय माता दी। जय माता दी। जी विक्की, पीछे कभी चुनाव लड़ा या आगे? सर, मैं चुनाव को लेकर इसलिए बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता हूँ। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को लेकर, जितना मेरे से मैक्सिमम हो सका, अपने कंधों पर रखकर पार्कों में पक्षियों के लिए कुंडियां लगवाई हैं, जिसमें पक्षी। और दूसरी बात, अभी मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ। एक अकेला, अगर 1 लाख में से 0 हटा दोगे तो वो 1 लाख नहीं बनेगा। कोई भी काम करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। चाहे आप देखो, आप एक शुरुआत करके देखो, आपके पीछे दुनिया खड़ी होगी। तो मैंने एक प्रण ले रखा, जब तक मैं जीवित हूं इस संसार के अंदर, मैं कोई ना कोई अपने लास्ट कदम तक, अपनी लास्ट मोमेंट तक ऐसे काम करता रहूंगा जिससे कि मेरा बात है। वाह, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, वहां बैठो जाके, जाओ बैठो जाके, जाओ। फिरोज भाई बैठिए, फिरोज भाई बैठिए, फिरोज भाई बैठिए, वहीं बैठिए, फिरोज भाई बैठिए, फिरोज भाई बैठिए, मैं आ रहा हूं। विक्की भाई, एक काम बस करना है और कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस ये काम करना है। पाजी, सत श्री अकाल। और कुछ नहीं करना है विक्की भाई, बस एक ही काम कोई बड़ा करना है। बड़ा से मतलब है कोई काम करिए, एक करिए बस। आपने पानी रखा ना इस गर्मी में, तो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत अच्छा काम है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जोड़िए और लोगों को, और लोग जुड़े आपसे, और बड़ा करिए इसको। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इधर कहां से थे? कौन बोल रहा था? इधर पीछे था जी। हाँ, पीछे शिराज भाई खड़े हैं। तो शिराज भाई कह रहे थे कि मैं कभी कभी आ जाता हूं आपके पास, और आ रहा हूं। शिराज भाई से हो जाऊंगा फुर्सत तो मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। पता नहीं, मुझे मालूम है कि इसको पकड़े, मन से पकड़ोगे, जबरदस्ती पकड़ाया गया है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, मन तभी तो पकड़ो। स्लोगन वही लो जो मन से हो, तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं। अगर कोई स्लोगन ऐसा ले लिया तुमने, जैसे उसने ले लिया विकी ने, कि एक अच्छा काम करेंगे, तो जीवन भर नहीं उतरेगा। और अगर जबरदस्ती कोई पकड़ा दिया गया पोस्टर, जबरदस्ती कोई पकड़ा दिया गया, तो मन करेगा उतार फेंको जी। तो शिराज भाई कह रहे, नहीं, शिराज भाई कह रहे थे कि मैं कभी कभी इधर आ जाता हूं, और इसलिए आ जाता हूं कि मुझे थोड़ा मन लग जाता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज भाई, थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं? बस सब प्यार मोहब्बत से रहें और आपका प्रोग्राम देखते रहें, और सबके सब हम सब भाई भाई हैं, यही मैं कहूँगा। और ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी आपस में छोटी मोटी बातों में ना पड़ें, लार्जर पिक्चर देखें। वाह, क्या बात है। शिराज भाई ने कहा कि लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए, लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। आपको, आप बैठिए ना, मैं आता हूँ आपके हुजूर। और वो भी शेयर किया जो आप भूल जाएं। शेर तो ऐसा तो जिंदगी में उतर जाए, वैसा शेर पढ़ा करिए जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा?
सुनिए सुनिए, ये शेर सुनिए, मेरा शेर सुनिए। क्या नाम है बेटा? आस्था। आस्था। क्या करती हो बेटा? तो जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट है? शुरुआत है। बिस्मिल्लाह किया है, श्री गणेश किया है। कहाँ की रहने वाली हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की, गंगा के किनारे की। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से कर रही हो जर्नलिज्म? सर एयू से। एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इधर दिल्ली कैसे? इंटर्नशिप? सर इंटर्नशिप हो चुकी है, अभी जॉब चल रही है। जॉब चल रही है, वेरी गुड। मैं जॉब नहीं पूछूंगा कहाँ चल रही है, लेकिन बस कोई सबक, कोई बात, कोई चीज जो तुम्हें लगता है कहनी चाहिए। सर अभी जो देश में मेन ये जो पथराव वाला जो सीन हुआ है अभी 2-3 दिन हाँ, के हाँ, अंदर, हाँ। उसको अगर देखा जाए तो ये जो मतलब जबरदस्ती की लड़ाई हो रही है, इसमें मुद्दा कुछ नहीं है। हाँ। ना हिंदू का मुद्दा है, ना मुस्लिम का मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ शांति का है। अगर शांति से यही बात हो सकती है, चाहे नुपुर शर्मा वाली बात हो, चाहे मुस्लिमों के ये पथराव वाली बात हो, अगर ये बात शांति से हो सकती है तो ये बहुत आराम से निकल जाएगी। क्या बात है। आप अच्छा नहीं, रुकिए, मैं शेर सुनूंगा आपका। ऐसा होता कि जब कई बार खड़ा किया जाओ, बैठाला जाए, तो शेर भी मजबूत हो जाता है और व्यक्ति भी मजबूत हो जाता है। तो मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया सबक तुमने दिया। यही है, इसी पे चलते रहना, इसी पे पत्रकारिता करते रहना और आगे अच्छी अच्छी किताबें लिखना, पढ़ना जारी रखना। यही है बस, और कुछ नहीं। क्या नाम है बाबू? सोनू। सोनू कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। और मोनू कहाँ है? घर पे। घर पे। सोनू और मोनू जी, आ गया, मैं आ गया जी। आप बहुत देर से बोलना चाह रही हैं आसिम भाई जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं तो द्वारका से। द्वारिका से जी, यही दिल्ली में। हाँ जी। और मैं ये राहुल जी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। राहुल जी से? मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप तो राहुल गांधी जी के ऐसे भक्त निकले कि उनका नाम ही रख लिया। एक राहुल जी को तो हम संभाल नहीं पाए। सैटरडे है, इसका मतलब ये नहीं कि चुटकुला सुना दें, ये सुना दे ना, ना ऐसा नहीं। पाजी आया द सीरियस टॉपिक। उन्होंने कहा कि चुनाव का मतलब, मोदी जी कहते हैं चुनाव का मतलब, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, विकास काम करने के लिए निकले हैं। हम लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। मोदी जी, नाउ द डिबेट विल स्टार्ट अगेन। राइट सर, मैं आया जी। मैं तो आज नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। डायरेक्ट किसने रोका है? आज वही कर रहा हूँ। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है उन्होंने कि डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम है, हाँ। उसके तहत 26 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। तो इसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। लेकिन साथ साथ एक और आंकड़ा मैं दे देता हूँ। वो आंकड़ा है कि सिर्फ 1 साल पहले तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल से 28.5 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो सरकार ने जनता से चूस लिया। वो डायरेक्ट बेनिफिट किसको गया? और डायरेक्ट बेनिफिट वो अडानी जी का भी देख लीजिए, अंबानी जी का भी देख लीजिए। कंपनी गुड़गांव में क्या उत्पात मचाया, 2G, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, कितने मैं अल्पना ये भी नहीं कहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। मैं तो प्रेम जी से ये पूछता हूँ, प्रेम जी 2 लगवा लिए, तीसरा लगवाना है अभी? 2 लग चुके। आज पूछिए। बड़े होशियार आदमी। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? मुस्करा। हैं? यूपी। मथुरा के? यूपी में? कहाँ के यूपी में? कहाँ? जिला हमीरपुर। हमीरपुर के हो, तभी समझ गया। मैंने बस इसलिए प्रेम जी से पूछा कि 2 लगवाएं कि 3 लगवाएं। उन्होंने कहा कि चूस गए, तो पैसा चूस गए मोदी जी। तो हमने कहा कि भैया 2 तो लगे हैं, मेरे भी, तीसरा लगवाना है, मुझे भी। लगवा लूंगा, जल्दी लगवा लूंगा, कल परसों में जाके लगवा लूंगा। ठीक मैंने सवाल किया ना, है ना? तस्दीक मेरी जनता ही करती है कि सवाल मैंने ठीक किया या गलत किया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। बिल्कुल प्रेम जी को इशारा मिल गया। अरे भैया कहाँ कौन चूस गया? सबके लगा। आपने लगवा लिया? नहीं लगवाया वैक्सीनेशन? लग चुका है ना? ऑफ कोर्स लग चुका। आप, मुझे लग रहा है कि आपने लगवाया। पाजी कैसे हैं आप? सब बढ़िया? कैसे आना हुआ इधर? शो के लिए आया था। शो के लिए आए थे? अच्छा, लोग अब शो के लिए भी आने लगे देखने के लिए। बहुत अच्छी बात। हाँ, कहिए कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बरेली यूपी से हूँ, बट बिकॉज अभी दिल्ली में रहता हूँ, काफी टाइम से जॉब करता हूँ। तो कुछ शेर व शायरी लिखते हैं क्या? नहीं, मैं जॉब करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है? ओए तो बड़ा सीरियस बिजनेस है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, राजनीति में आई डोंट नो, बिकॉज मैं हाँ?
हाँ? कैमरा इधर था मेरी तरफ। नहीं नहीं, वो फोन तो ऑफ है ना। मैंने फोन ऑफ है। हाँ जी, कुछ कहिए। नहीं बस मैं कुछ नहीं। अरे कुछ कहिए ना। अच्छा भाई पानी पिलाओ। जनसंख्या पे कब बात होगी सर? हम दो, हमारे दो। तो हमने कब कहा कि ना दो? तुम्हारे भी दो ही हो। हमने कब कहा कि ना हो? हमारे तो हमने तो नहीं कहा कि आप भाई बिल्कुल करिए। हम दो हमारे दो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम दो पाजी, हम दो हमारे दो, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जनसंख्या है ज्यादा इस मुल्क की, मैंने इस बात से इंकार नहीं किया। आपका ये मुद्दा भी अच्छा है, मैंने इसका इंकार नहीं किया, लेकिन आज ये बहस का मुद्दा नहीं है। जी शायरा, आप जरूर, आज सारे लोग 54 हो गया, मैं आपको बैठे बैठे इजाजत देता हूँ। जी भैया, आज मैं बचपन में एक कहानी सुनता था। हमारे पड़ोस में एक सेठ जी हुआ करते थे, तो सुबह से लेकर शाम तक जब बहुत कुछ कमा कर लाकर उनके बाद लाते थे, भैया ये वो उठाकर उसको अपनी झोली में डाल लेते थे। बोले आगे क्या? यानी मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में इतने काम किए हैं, अगर हम उसकी गिनती करना शुरू करें, हर रोज एक नया उनका उद्देश्य, एक नया लक्ष्य, देश की जनता, देश की सेवा के लिए। सब कुछ अपने पास लेने के बाद, सब फायदे उठाने के बाद, हमारे कुछ मित्र, कुछ पार्टियां फिर कहती क्या किया देश के लिए, आगे क्या? हर बार एक नया प्रश्न लेके आ जाते हैं। देश कितना तरक्की कर गया, कितना आगे निकल गया, दुनिया में हम उन ऊंचाइयों को छूने लगे हैं, मगर हमारी तृष्णा नहीं भर रही, या फिर हम कहीं भ्रमित हैं, कहीं माया जाल में भ्रमित। बाबू जी क्या नाम है आपका? राकेश गोस्वामी। राकेश जी, पाजी थोड़ा नजदीक आओ मेरे, आज मुझे भी कुछ कहना है। राहुल जी बैठिए, मुझे भी कहने दीजिए। आज शेर दोनों का सुन लूंगा मैं, आपका भी सुन लूंगा, आपका भी, मुझे भी कुछ कहना है। और जी बताएं, क्या नेता से बड़ा उसका विजन होता है? जो विजनरी होता है वो नेता, व्यक्ति छोटा हो जाता है, विजन बहुत बड़ा होता है। मुझे मालूम है ये बात कैसे ध्यान आई, आप दिव्यांग है ना? जी बिल्कुल। और ये शब्द पहले मैं कुछ और बोलता था, अब मैं दिव्यांग बोलता। यही विजन है, ये विजन है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास, आपके अंदर एक आत्मबल पैदा कर देना राहुल, कि मैं विकलांग नहीं हूं, दिव्यांग हूं। मुझसे कोई पूछता है कि मोदी जी का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, मैं कहता बस यही कंट्रीब्यूशन है। नेता बड़ा से विजनरी कब हो जाता है? बस इसी, उसके अपने 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 जो कृत्य हैं, उसका जो अपना कंटेंट है, वही उसको बड़ा कर देता है। और यही है बस, और कुछ नहीं, बस इतना ही है डिफरेंस। शिराज भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस मुल्क में कई बड़े नेता हुए हैं और कई बड़े नेता और आगे होंगे। इस मुल्क में बहुत जान है, तासीर बहुत गर्म है, होंगे। लेकिन नेता बड़ा सिर्फ इसी से होता है कि आपके पास विजन है या नहीं। मेरी शब्दावली में विकलांग था, अब दिव्यांग है। बस यही है, आपको एक विजन दे देता है नेता कि बस आप इस पे, ये है मैं ये हूं, मेरा परिचय ये है। आपका मैं शेर सुन लेता हूं, नहीं तो मुझे रात में सपने आएंगे। जी देखिए प्रतीक जी, तो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, हाँ। सबने इंसान न होने की कसम खाई है। और एक बात कह के मोदी जी की सबसे बड़ी क्वालिटी में बता देना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, उनका जो दिल है फूल की पखड़ियों जैसा नाजुक है। और पक्षियों की बात की, दाना और उनके लिए पानी रखना है, सुन लो, हंसने की बात नहीं है। वो जो उनके मोर हैं, अगर कोई मोर बीमार हो जाता है, आंसू बहते हैं उनके, कोई मोर चला जाता है, वो मुस्तकिल रोते हैं। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। कोई उससे मिलता है तो उसे लगता है सबसे बेहतरीन दोस्त मेरा। आपको कोई किसी से कुछ नहीं लेना ना? बिल्कुल। हाँ जी, अच्छी बात। हाँ जी। कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। बहता दरिया है ये मोदी जी का वतन भारत, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आज अभी